दो क्वेश्चन है जिनको हम वेरीफाई करेंगे, जस्ट 2024 के ही हैं। यहाँ पर हैमिल्टोनियन आपको गिवन था, SI Z डिनोट कर रहा है Z कंपोनेंट ऑफ द स्पिन एंड दैट टेक्स द वैल्यूज आइदर प्लस हाफ और माइनस हाफ, और ये किसी थर्मल बाथ टेम्परेचर जिसका T है उसके साथ कांटेक्ट में है। तो प्रोबेबिलिटी आपको बताना है कि Z कंपोनेंट जो स्पिन का है दैट कोरस्पॉन्डिंग टू द टू गिवन एटम्स हैज द सेम वैल्यू। तो दोनों एटम्स के केस में यहाँ पर 4 केसेस अराइज हो सकते हैं, या तो दोनों स्पिन अप या दोनों डाउन, एक स्पिन अप या फिर एक डाउन तो दूसरा अप। ठीक है, तो सभी केसेस में हमने एनर्जी आइगन वैल्यू सोल्व कर लिया बिकॉज आपको हैमिल्टोनियन गिवन था, और दोनों के केस में जो Z कंपोनेंट वो ऐड होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर Z डायरेक्शन में ही एक्ट कर रहा होगा स्पिन का Z कंपोनेंट, तो इसलिए दोनों के लिए एडिटिव नेचर, तो MS1 प्लस MS2 इस प्रकार से करते हुए हमने 4 वैल्यूज फाइंड आउट कर लिया एंड देन वी कैन राइट डाउन द पार्टीशन फंक्शन। So the value of partition function is this using this discrete formula, continuous केस नहीं है यहाँ पर, तो कंप्लीट ये हमारे पास आ गया पार्टीशन फंक्शन। अब प्रोबेबिलिटी आपको दो केस के लिए देखना है, ये हमारे पास में स्पिन अप दोनों केस में और दोनों केस में स्पिन डाउन, तो ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हो जाएगा आफ्टर पुटिंग डाउन दिस वैल्यू यू विल गेट। ओके, तो ये करेक्ट आंसर है जस्ट द्वारा। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया था कि हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसके वर्टिसेस पर 3 पॉजिटिव चार्जेस प्लेस्ड हैं और सेंट्रॉइड पर सेंटर के ऊपर हमने एक क्यू नोट चार्ज को प्लेस कर दिया। क्यू नोट समथिंग जो है वो गिवन नहीं था, वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। तो आपको ये बताना था कि जो स्टेबिलिटी है इस क्यू नोट चार्ज पर अगर हम इसको डिस्प्लेस करेंगे तो किस चीज पर डिपेंड करेगा, साइन पर डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड पर, स्टेबल है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, दिस यू हैव टू फाइंड आउट। तो ये देखो, अगर क्यू नोट की वैल्यू पॉजिटिव रखते हैं देन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा हमेशा, इवन SHM भी परफॉर्म कर सकता है, यहां पर देख सकते हैं। और अगर क्यू नोट नेगेटिव होगा तो स्टेबिलिटी है। एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ क्यू नोट जिसका वैल्यू है -Q/√3, क्यू नोट स्टेबल है जब O पर रखा जाएगा, मतलब यहां पर अगर आप नेगेटिव चार्ज रख देते हैं -Q/√3 तो स्टेबिलिटी अचीव होती है। तो स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी ये जो है डिपेंड करता है, और किस चीज पर डिपेंड करेगा, साइन पर और मैग्नीट्यूड पर। इसलिए जो ऑप्शन नंबर A है वो हमारे पास राइट होगा जो इसके द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो हम स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं, दोनों हमारे पास आने लग रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों पर डिपेंड करेगा।